फिलहाल दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कैंटीन में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने की शिकायत पर लगाया जुर्माना। यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड नई दिल्ली अध्यक्ष ने किया हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। श्रीगंगानगर से पटना के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्री सेवा समिति बोर्ड अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। मेमू कोच मेंटेनेंस कार शेड निर्माण की भी मांग। यात्री सेवा समिति अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। अव्यवस्थाओं से नाराज व्यापारियों ने सचिव का किया घेराव। सचिव व व्यापारी के बीच सुनी। पहले दिन 4 किसानों की गेहूं की एमएसपी पर खरीद। जंक्शन धान मंडी में मल्टीपर्पज सोसाइटी पर शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद। और खबरें विस्तार से। यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड नई दिल्ली अध्यक्ष रमेश कुमार रत्नू ने मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन पर पंखे व यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगवाने सहित अन्य कमियों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान रत्नू ने रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से भी सीधा संवाद कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए अध्यक्ष रत्नू ने 10,000 रुपए का अवार्ड देने की घोषणा भी की। उन्होंने कैंटीन का भी निरीक्षण किया। कैंटीन में घरेलू सिलेंडर का उपयोग लेने की शिकायत पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से रेल सुविधाओं में विस्तार की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपे गए। निरीक्षण के दौरान यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के सदस्य रामकिशन और यतीन्द्र के अलावा एडीआरएम व अन्य अधिकारी भी साथ रहे। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड नई दिल्ली अध्यक्ष रमेश कुमार रत्नू ने बताया कि वे भादरा डिवीजन के गोगामीडी, भादरा, हनुमानगढ़, नोहर, हिसार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में करीब 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। भारतीय रेल यात्रा के लिए देश का सबसे सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। कभी ऐसा जमाना था जब लोग स्वच्छता, सुरक्षा, अव्यवस्था की वजह से भारतीय रेल से आने जाने में कतराते थे, लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि भारतीय रेल लोगों को जोड़ने का काम ही नहीं बल्कि एक जीवंत आईनी है। इसके चलते पिछले कुछ समय में रेलवे में चहुमुखी विकास भी देखने को मिला है। रत्नू ने कहा कि कुछ लोग निजीकरण का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने न तो रेल बेची है और न ही पटरी। हमारी रेल, हमारा स्टेशन, हमारी पटरी, कोच हमारा, सब सिस्टम हमारा था और हमारा ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने जन सहभागिता को प्राथमिकता दी है। भारतीय रेल में रोजगार बढ़ा ही है, घटा नहीं है। रत्नू ने कहा कि पहले कोहरे में पटाखे फोड़कर ट्रेन चलती थी, लेकिन अब डिवाइस लग गए हैं। रत्नू ने कहा कि बहुत तेज गति से एलईडी, वाईफाई और देश के करीब 8,500 रेलवे स्टेशन बेहतरीन, सुसज्जित और वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन गए हैं। स्टेशनों को अपग्रेड करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बनाई गई सेकंड विंडो भी जल्द शुरू हो जाएगी। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन अधीक्षक नगेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको मालूम था हम कराएंगे तो मालूम तो नहीं था क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है। नॉर्मल प्रक्रिया से अधिकारी भी करते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रक्रिया थोड़ा पीछे यहाँ का क्या स्टैंडर्ड है? टीडीएस अंडर 500 स्टॉल या कोई किसी टाइप का हो, ये खाली प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट नहीं होगा। अगर इसका स्टेटस रेजिडेंट ऑफ द पार्टी है या स्टेटस को है तो ठीक है। और मैं 100% श्योर हूँ नहीं होगा तो इसको लात मार के बाहर निकालें। पक्का सेटिंग करके तो नहीं बैठे हैं? नहीं। क्या ऊपर हवा आ रही है? ऊपर पंखा नहीं है आपको? देखो ऊपर से देख लिया पंखा, वैसे ही आप चला हुए पंखा चल गया पंखा। जहाँ गैप है अच्छा। निजीकरण का बड़ा मुद्दा उठाया है। भारतीय रेल जैसे तेजस ट्रेन 10 लाख का ट्रिप जो है कमर्शियल का पार्ट दिया था, हमने रेल नहीं बेची, पटरी नहीं बेची। हमारा स्टेशन हमारा, पटरी हमारी, कोच हमारा, सब सिस्टम हमारा था, है, रहेगा। जन सहभागिता को मोदी जी ने प्राथमिकता दी है। लोगों का धन गड़ करके खत्म हो जाता था, उसको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलेगी, उसका भी विकास होगा और जनता को भी जो उसमें जनभागिता जुटाएगा वो अपना भी लोगों को रोजगार देगा। हमारी अपनी भारतीय सरकार की रेल की टीम है तो रोजगार बढ़ा घटा नहीं। इसलिए
भारत को एकजुट रखने वाले, विश्व में नाम की पताका फहराने वाले लोगों के प्रति जिन्होंने देश के टुकड़े किए, जात पंथ नक्सलवाद भ्रष्टाचार पैदा किया, आज वो उंगली उठाना बंद करें। इसलिए भारतीय रेल में अभी 400 ट्रेन का बड़ी गतिमान तरीके से अभी 58 रिलीज भी हुई है। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले कोयले में पटाखे फोड़ करके ट्रेन चलती थी, अब डिवाइस लग गई है ट्रेन, अब डिवाइस से देख करके उसकी दूर की जो है सीमा और उसको देख करके। अभी सुरक्षा कवच भी आपने देखा हुआ, सीआरपी और मंत्री महोदय ने भी डायरेक्ट आपस में वो ट्रायल लिया और उस पर खरा उतरने का काम किया। बहुत तेज गति से एलईडी, वाईफाई और देश के लगभग 8,500 स्टेशन बेहतरीन सुसज्जित और वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रृंखला चल गई है। अभी आपके भोपाल में बना गांधीनगर कैपिटल, इसी तरीके से जो स्टेशन है वो अपग्रेड कैसे हो, यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे। हम भी सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ, जीआरपीएफ और खान पान चौके, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सौका, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, ये मेरी कमेटी का दायित्व है। एडीआरएम महोदय स्वयं मौजूद है। सेकेंड विंडो आपकी बहुत जल्दी। एक और भी चीज़ बता दूं, कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें, ट्रेन भी जो है रद्द हो गई थी, खान पान भी रद्द था, बहुत गति से रेस्टोर हो रहा है। और एडीआरएम महोदय खुद मैंने चूंकि जानकारी दे रहे हैं, वो जल्दी आपकी स्टार्ट होगी। हाँ, 2 दर्जन फैन और करीब 2.5 दर्जन बेंचेस और लाइट वगैरह भी ये सब रहेगी। ये पूरा जो जहाँ चीज़ें हैं वो देख करके जो कमियां हैं वो अधिकारियों के सामंजस्य तुरंत उसे दूर कराते हैं, क्योंकि हम यात्रियों से सीधा संवाद करते हैं। और अभी भी हमने देखा तो उससे हमने बुजुर्ग आपके ऊपर फैन है कि नहीं है, तो लगना चाहिए, तो इसकी चिंता आपके सामने। सीधा संवाद यात्रियों से करते हैं। एक और भी चीज़ बता दें, जो दिखता है उसको ही हम प्रोत्साहित भी करते हैं। हमें स्वच्छता अभियान दिखाई दिया, बहुत अच्छा साफ सुथरा दिखाई दिया, अधिकारियों का सामंजस्य बढ़िया दिखाई दिया, तो हमने अवार्ड भी दिया। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बने द्वितीय प्रवेश द्वार के लिए गांधीनगर व आसपास के मोहल्ले के नागरिकों को सही दिशा में रास्ता उपलब्ध करवाने व श्रीगंगानगर से पटना के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड नई दिल्ली अध्यक्ष रमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। विषय के अंदर जो गांधीनगर से द्वितीय प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है उसके मार्ग के लिए मिले, और ये डिमांड की कि ये सिख बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर हमें पटना साहिब के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता है। इसी विषय के ऊपर राजेंद्र हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मेमो कोच मेंटेनेंस कार शेड के निर्माण की मांग को लेकर जोनल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य राजेंद्र चौधरी ने मंगलवार को हनुमानगढ़ आए यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड नई दिल्ली अध्यक्ष रमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर चौधरी ने बताया कि पूरे भारत में रेल मंत्री के नेतृत्व में भारतीय रेल का विद्युतीकरण तेज गति से किया जा रहा है। आगामी कुछ वर्षों में संपूर्ण रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूर्ण हो जाएगा। इसी क्रम में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में भी रेल विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है। विद्युतीकरण के बाद जनसाधारण के लिए पैसेंजर ट्रेनों की जगह मेमू ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। मेमू कोच वाली ट्रेनों में रखरखाव की आवश्यकता होगी, लेकिन फिलहाल भारतीय रेल के न तो उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR जोन में और न ही उत्तर पश्चिमी NR जोन के अंतर्गत आने वाले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के किसी भी स्टेशन यार्ड पर एक भी मेमो मेंटेनेंस कार शेड है। उन्होंने मांग की है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मेमो मेंटेनेंस कार शेड बनाया जाए, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति भी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मध्य में होने के कारण रेलवे के बड़े क्षेत्र को यहां मेमो मेंटेनेंस कार शेड का निर्माण करने से फायदा होगा। ZRUCC सदस्य राजेंद्र चौधरी ने यात्री सेवा समिति रेलवे बोर्ड नई दिल्ली अध्यक्ष रमेश कुमार रत्नू को एक अन्य ज्ञापन सौंप बीकानेर मंडल के NSG 4 श्रेणी रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन पर सुविधाओं के विस्तार की मांग रखी। ज्ञापन में बताया गया कि हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ द्वितीय प्रवेश द्वार व टिकट खिड़की का निर्माण पूर्ण हुए लगभग 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उसको शुरू नहीं किया गया। इस कारण दूसरी तरफ के यात्रियों को 2 किलोमीटर घूमकर 1 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म के टिकट खिड़की पर जाना पड़ रहा है।
इससे आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में द्वितीय प्रवेश द्वार व टिकट खिड़की शीघ्र शुरू करवाई जाए। रेलवे स्टेशन पे जो सेकंड विंडो बनाई गई है, उस सेकंड विंडो का फ़ायदा जब तक नहीं है जब तक कि गांधीनगर के मार्ग ना दिया जाए। सेकंड विंडो का रास्ता कम आबादी वाले क्षेत्र की तरफ दे दिया गया है। आम जनता की यहाँ से मांग है कि एक सेकंड विंडो का रास्ता आरपीएफ थाने को होते हुए गांधीनगर की तरफ दिया जाए, जिससे कि आम जन को लाभ हो सके। इसके अलावा ये जो है सिख बहुल्य क्षेत्र होने के कारण सभी यहाँ के यात्रियों की मांग है कि पटना तक एक ट्रेन मिल जाए, जिससे कि अब सभी लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ से अब पटना जाने के लिए कभी यहाँ से गंगानगर जाना पड़ता है, वहाँ से चढ़ना है, कभी बठिंडा जाना पड़ता है। इसलिए सभी की मांग है कि यहाँ से एक ट्रेन जो है इस रास्ते से गंगानगर बाया हनुमानगढ़ होते हुए पटना की तरफ जाए। कृषि विभाग की ओर से बीटी कपास उत्पादन तकनीक और गुलाबी सुंडी नियंत्रण पर मंगलवार को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कलेक्टर नटमंडी रेल पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, कृषि उपज मंडी टाउन अध्यक्ष अमर सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यशाला में किसानों को बीटी कपास के बीज बिजाई करने की सही समय, पानी खाद देने में रखरखाव करने सहित अन्य उपयोगी जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा गया कि किसानों को सही जानकारी होगी तो निश्चित ही उत्पादन अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जमीन का स्वास्थ्य ठीक हो। अगर जमीन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो पैदावार भी अच्छी नहीं हो सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं हो सकता। बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो इसके लिए माँ को पौष्टिक आहार देना जरूरी होता है। उसी प्रकार किसी भी फसल की बिजाई से पहले जमीन को विशेष डाइट यानी खाद की जरूरत होती है। खाद से जमीन में जिन तत्वों की कमी है वह पूरी होगी। बताया गया कि हनुमानगढ़ जिला इस दृष्टि से भी बड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ से सरस्वती नदी निकलती थी, अब घग्गर नदी निकलती है। नाली बेल्ट का इलाका फसल के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। हनुमानगढ़ इसलिए भी भाग्यशाली है कि लोग क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मांग करते हैं वह पूरी हो जाती है। वे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस दृष्टि से आज हनुमानगढ़ जिला श्रीगंगानगर से आगे है। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के चलते बिजाई का रकबा घट सकता है। प्रयास रहेगा कि आईजीएनपी में चल रहा रिलाइनिंग कार्य जल्द पूर्ण हो और किसानों को पानी मिल सके। डीडेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से इस बार अलग से कृषि के लिए बजट की घोषणा की गई है। कृषि कल्याण कोष की राशि 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की गई है। किसानों को बिजली बिलों में राहत प्रदान की गई है। 11 ऐसे मिशन की घोषणा की गई है जिनसे राजस्थान में कृषि में सुधार किया जा सकेगा। ये सब मुख्यमंत्री की किसानों के कल्याण के प्रति सोच और संवेदनशीलता को दर्शाता है। सर, ये जिला से ये कार्यशाला है। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण हम लोग ज्यादा काम नहीं कर पाए थे। अदरवाइज सर ये एक हमारा ट्रेंड रहता है कि जिला से ये कार्यशाला की बात में हम सब लोग मिलकर के ब्लॉक से ये कार्यशाला करते हैं, फिर ग्राम पंचायत से ये कार्यशाला करते हैं। हालांकि सर इसमें सरकार का कोई मैंडेट नहीं है, सरकार का किसी तरह के आदेश निर्देश बजट कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि टोटल हमारे जिले की लाइफ है और बिना कपास के, बिना कॉटन के और बिना बीटी कॉटन के हम जिले की अर्थव्यवस्था या जिले के किसान की कल्पना ही नहीं कर सकते। थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत ये जरूर होती है कि नहरबंदी का जो क्लोजर आता है डेयरी का, उसमें थोड़ा सा हम लोग सब परेशान होते हैं बिजाई के कारण, लेकिन वो भी रिपेयर करना भी। हनुमानगढ़ जिले में कृषि विभाग द्वारा ये कार्यशाला है, तो कपास में जो गुलाबी सुंडी बीमारी है उसको लेके की गई थी। लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब जो हमारे शोधकर्ता आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने नॉट ओनली गुलाबी सुंडी बल्कि पानी कैसे देना है, खाद कैसे देनी है और इनपुट हमें कैसा देना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। और ये सेशन शाम तक चालू भी रहेगा। तो कृषि प्रधान जिला हनुमानगढ़ होने के नाते यहाँ के किसानों को और हमारे अधिकारियों को बहुत ही इसका लाभ होगा। ये जानकारी जब डाउन दी लाइन सभी किसानों तक पहुँचेगी तो मैं समझूंगा कि जो किसान है धीरे धीरे अपने व्यवहार में और अपनी कृषि की पद्धति में चेंज लाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष जैसे कृषि के लिए अलग से बजट की घोषणा की है, कृषक कल्याण कोष की राशि 2000 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ की है। किसान साथियों का बिजली का बिल में 1000 रुपये प्रति महीना रिम्बर्स किया है। 11 ऐसे मिशन की घोषणा की गई जिससे राजस्थान में कृषि को हम कैसे डाइवर्सिफाई करें और कैसे उसको सुधार करें। तो ये
वाद्य जो है वो मुख्यमंत्री जी की किसानों के कल्याण के प्रति जो सोच है, संवेदनशीलता है, उसको दर्शाता है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में आने वाले टाइम में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही नवाचार होंगे, नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और जो यहाँ की कृषि को उद्योग से कैसे जोड़ें, इसके लिए माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमानगढ़ जिले में मिनी फूड पार्क की घोषणा की है, ताकि कृषि आधारित जो उत्पाद होंगे उनसे संबंधित यहाँ उद्योग लगेंगे, लोग यहाँ निवेश करेंगे और यहाँ के उत्पादों को वैल्यू एडिशन होकर के किसानों को फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कार्यशालाएं, बजट की घोषणाएं और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए कदम उठा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में किसानों का भी कल्याण होगा, कृषि क्षेत्र का भविष्य स्वर्णिम होगा। भारतीय खाद्य निगम की ओर से मंगलवार को जंक्शन धान मंडी में प्राथमिक मल्टीपर्पज सहकारी सोसाइटी पर गेहूं की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू की गई। पहले दिन पंजीकृत 4 किसानों की गेहूं की खरीद की गई। इस सीजन में गेहूं की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। इस बार सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं की एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू होने के मौके पर समिति अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक, व्यवस्थापक राजपाल सिहाग, कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा और एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह सहित एफसीआई के अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी मौजूद रहे। पहले दिन पुष्पा पत्नी राजकुमार व मोनिका पुत्री राजकुमार सहित 2 अन्य नाम से पंजीयन करवाने वाले किसानों की गेहूं की खरीद की गई। एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि इस बार राजस्थान सरकार के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खरीद की जानी है। हालांकि अभी तक ज्यादातर किसान जागरूक नहीं हैं। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अधिक से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर एमएसपी 2015 रुपए का भुगतान प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इस बार किसान को एमएसपी से अधिक भुगतान मिल रहा है। किसान को फायदा होना चाहिए। अगर उसकी गेहूं की फसल निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक दाम पर बिक रही है तो वह निजी हाथों में बेचे। लेकिन सरकार का मकसद है कि किसान का गेहूं एमएसपी 2015 से कम में न बिके। गेहूं खरीद में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मंडी समिति सचिव एफसीआई अधिकारियों को अवगत करवा सकते हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या न हो और वह न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 में अपना गेहूं बेचे, इसके लिए यह केंद्र शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए किसान को सबसे पहले पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एफसीआई की ओर से संबंधित किसान को तारीख दे दी जाती है कि वह इस दिन अपनी गेहूं धान मंडी में ला सकता है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसान से एफसीआई की ओर से मोबाइल फोन पर संपर्क कर उसकी सुविधा अनुसार धान मंडी में गेहूं लाने की तारीख के बारे में पूछ लिया जाता है ताकि वह परेशान न हो। आज दिनांक को मल्टीपर्पज सोसाइटी पे भारतीय खाद्य निगम खरीद शुरू की गई है। 4 किसानों के साथ पहले दिन पंजीकरण किया गया था जिनका, उनकी आज खरीद शुरू की जा रही है ऑनलाइन। इस बार पूरी खरीद ऑनलाइन प्रक्रिया से की जानी है। इसका राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है, उसके द्वारा खरीद की जा रही है। किसान अभी इस बारे में थोड़ा जागरूक नहीं है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के एमएसपी 2015 पे अपना गेहूँ भुगतान करें। पर किसान को जैसे इस बार एमएसपी से ज़्यादा भुगतान मिल रहा है तो किसान का फायदा होना चाहिए। अगर किसान को अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बेचे। पर हमारा सरकार का मेन मंतव्य तो ये है कि किसान 2015 से कम में मंडी के अंदर अपना गेहूं नहीं बेचे। इस बारे में मंडी सेक्रेटरी साहब भी अपने प्रयास कर रहे हैं और हम भी यही प्रयास करते हैं किसान को 2015 से अपने कम में गेहूं नहीं बेचे। अगर किसी की तरह की समस्या आ रही है तो मंडी सेक्रेटरी साहब हमारे कार्यालय में आकर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। किसान को किसी की तरह समस्या नहीं हो और वो 2015 में अपना गेहूं बेच सके, इसलिए हमने पहले शुरू किया है। मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि इस बार पूरे सीजन में गेहूं की ज्यादातर ढेरियों के दाम एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। 2-3 दिन में भावों में और बढ़ोतरी हुई है। इस कारण कुछ गेहूं एफसीआई को एमएसपी 2015 तक मिलने की संभावना है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपनी कृषि जिन्स साफ सुथरी कर धान मंडी में लाएं ताकि एमएसपी पर गेहूं की खरीद होने की स्थिति में किसान को कम दाम पर गेहूं की बिक्री न करनी पड़े। एमएसपी पर सरकारी खरीद आज प्राथमिक मल्टीपर्पज सोसाइटी पर शुरू हुई है। अभी वैसे क्या पूरे सीजन में ये रेट एमएसपी से ज़्यादातर डेयरियों के ऊपर चल रहे हैं। तो कुछ माल जो है 2015 तक का है वो एफसीआई को मिलने की संभावना है। फिर भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि माल साफ सुथरा करके लाएं ताकि एमएसपी पर यदि बिक जाता है माल तो कम रेट पर है जो उसको नहीं बेचना पड़े। दुकानों के आगे रखा गेहूं चोरी करने की वारदातों सहित धान मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से आक्रोशित जंक्शन धान मंडी के व्यापारियों ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा का घेराव किया। व्यापारियों ने धान मंडी के गेटों पर चौकीदार की ड्यूटी लगाने के अलावा सफाई व्यवस्था सुचारू करने की मांग की।
3 घंटे चुके साहब मेरे जी 19 घंटे चक्के गए सी धान दी बोरियां थोड़े ना कोई शिकायत थोड़ा ना मार्केट कमेटी ने मेरी कोई शिकायत नहीं ठीक है जी प्रधान को गया किसी ने नहीं सुनी फिर 12 घंटे चक्के गए मैं चुप कर गया कणक दे फिर परसों 4 घंटे चक्के गए मैं चुप कर गया कारण सुन अज मैं इन्ना पता लाना है कि अज रौला क्यों पिया किसी तगड़े बंदे की किते चोरी हुई है जेड़ा रौला पिया और कोई दिक्कत नहीं मंडी गिरोह आ गया जी 2 घंटे मोटरसाइकिल ले आंदा हमने देख लिया कैमरे पे कल सूरजपाल हेरा दे आदमी का पता लग रहा है कौन पता लग रहा है मुंह बना हुआ जी जब पता तो मेरे को चलो तुम दिखा देना नहीं सारा सीसीटीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ पता लग रहा है फाइल करा देते हैं परसों नहीं ये फिर क्रेडिट चोरी मैं भी एफआईआर ਕੀਤੀ ਸੀ पिकअप आई सी मेरी दुकान पे उस सरदार सीगे पुलिस वाले ने उन्होंने पैसे लेके आदमी को हुलिया मार सब काले कपड़े पहने लंबा आदमी है आएंगे साहब ने क्या करे धक्के गए दो जो साथ चुके गए तब वास्ता साडी लड़ाई साडी हो गया सो तो पैसे ले लगे क्या लगे आपने परचेज किया आपकी दुकान से उठाई है परचेज किया ये परचेज ना साहब किसकी दुकान तो साधन जी को कहा ना क्या कहे जी कोई कट्टे मंडी में जब वास्ता हमारे पास आपकी सर कोई जिम्मेवारी नहीं है नहीं अपने आपके जो आपने चौकीदार रखे किस बेस पर ये पशु आ रहे हैं पशु आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं चौकीदार क्या कर रहे हैं मैंने देश निकाल दे रहे हैं हैं जी पशु तो आता तो निकाल क्यों आ रहे हैं क्या मतलब कि अभी पूछने लगे उससे क्यों आ रहे हैं क्या तरीका है ये तब तो एक भी पशु नहीं आता एक भी नहीं आता चौकीदार गिरोह आया हुआ और गोश्ता नाम की चीज नहीं तो वो भी मैं बता दूं क्यों नहीं चीज मंडी में चल रही फिक्सड चीज भी चल रहे दो अगर आपने नहीं सुनवाई करनी तो आपकी मर्जी है मतलब ना ना जाते हैं वहां से बात करते हैं हमारे ऊपर से जाते हैं गेट से जाते हैं आप किसानों ने जब गड्ढे मोटरसाइकिल में गेट पे आ गया आपने सब किया क्या सेटिंग की हुई है अगर लगेगा तो लगेगा कैसे रोकोगे आप लगेगा नहीं जो 20 घंटे मंडी से बाहर गए हैं वो दीवार से कूद के गए गेट से गए पहले ये बताओ 20 घंटे आप मोटरसाइकिल पे एक साथ ले जाओ मैं क्या आपने बिठाया किसको बिठाया नहीं हमारे को गलत बोल रहे हैं हमने क्या बताया आपने इनको बता दिया हमारे खिलाफ सही होगी भी हमने आपके हमने बिठाया आप वाले सो खाओ कोई जवाब नहीं है इसलिए हमारे को तरसे आपने कहा तो बोला आपने व्यापारी संजय बलाड़िया ने बताया कि मंडी में गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही 4-5 दिनों से धान मंडी में गेहूं चोरी की घटनाएं हो रही हैं। धान मंडी के गेटों पर चौकीदार की व्यवस्था नहीं। पिछले 4-5 दिनों से 4-5 दुकानों से गेहूं चोरी की घटनाएं हो गई। आज वे कृषि उपज मंडी समिति सचिव से मिले तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वे कुछ नहीं कर सकते, वे अपने स्तर पर व्यवस्था करें। व्यापारियों का कहना था कि धान मंडी प्रांगण में सफाई व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। प्राइवेट संस्था को सफाई का ठेका दे रखा है। इसके लिए बाकायदा व्यापारियों से रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। धान मंडी में संचालित कैंटीन किराए पर दे रखी है, जबकि यह कैंटीन किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए है। चाहता हूं, हमारी मंडी में कनक का सीजन चल रहा है। जैसे अब 2-3 दिनों से भारी चोरी हो रही है, चौकीदारों की कोई व्यवस्था नहीं है। सेक्रेटरी साहब के पास आज आए थे हम, तो सेक्रेटरी साहब कहता हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप कच्ची वाले की जिम्मेवारी है। जब सेक्रेटरी साहब चौकीदार रखते हैं तो फिर उनको पैसे किस बात के देते हैं? कोई सफाई नहीं है, उनका ठेका दे रहे हैं प्राइवेट संस्था को, हमारे से चेक, हमारी संस्था से चेक ले रहे हैं और पैसे एक दूसरे से खाए जा रहे हैं। और ऊपर से कांग्रेस के बड़े अधिकारियों का सेक्रेटरी साहब का साथ है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, आपको आप आराम से सीट पे बैठो। कैंटीन है हमारी मंडी में, एक कैंटीन है, उसको किस मतलब कि किराए पे दे रखा है। ये किसानों के खाने के लिए कैंटीन है और लोगों को किराए पे दे रखा है। किस बेस से दे रखा है? हमने 3-4 जवाब मांगे हैं, सेक्रेटरी ने आज तक हमको कोई जवाब नहीं। चोरियां हुई हैं बहुत है।
4-5 चोरियां हो गई जी, काफी माल उठ गया मंडी के। वहीं कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष व कुछ अन्य वरिष्ठ व्यापारियों को बुलाकर अवगत करवाया गया है कि जब तक संबंधित किसान का माल नहीं बिक जाता तब तक गेहूं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की ड्यूटी कच्चे आड़तिया की है। खरीदार व्यापारी अपना माल तुरंत उठा ले। इसके अलावा चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए धान मंडी में चौकीदारों की गश्त बढ़ाई जाएगी। फिर भी आगामी दिनों में मेरे समय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था होगी तो तुरंत उसको दुरुस्त करने की पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंडी में नियमित रूप से सफाई हो रही है। अभी सीजन चल रहा है तो सीजन में जो कचरा वगैरह निकलता है तो वो है जो रूटीन में जैसे जैसे उसका रूटीन नंबर आता है तो वैसे वैसे सफाई वाले उठा देते हैं। इसके अलावा पिछले यार्डों में कुछ कच्चे पेड़ पड़े हैं तो चूँकि वो अभी तक निर्मित नहीं है और इसलिए उसमें ऊंची नीची जगह है और वो व्यापारियों द्वारा समय की जानी है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। अनाधिकृत वाहन और ओवरलोडिंग रोकने की मांग को लेकर जंक्शन के ट्रक यूनियन ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि टाउन जंक्शन धान मंडियों में गेहूं, चना, जौ, सरसों की आवक है। गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम सहित अन्य एजेंसियों की ओर से की जाती है। उस गेहूं के परिवहन का कार्य ट्रक यूनियन की ओर से निर्धारित सरकारी मापदंडों के अनुसार किया जाता था, लेकिन गेहूं के सरकारी मूल्य की तुलना में बाजार भाव ज्यादा है। बताया गया कि गेहूं की सरकारी मूल्य की तुलना में बाजार भाव ज्यादा है, इसलिए सरकारी एजेंसियों को माल नहीं मिल रहा, तो इस बार निजी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। ये एजेंसी उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर ट्रैक्टर से माल की ढुलाई करवा रहे हैं। इसके अलावा जो कैंटर 75 क्विंटल पासिंग है उनमें 50 क्विंटल माल भरा जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 25 क्विंटल पासिंग है, उसमें 75 क्विंटल माल भरा जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसे अवैध वाहनों और ओवरलोडिंग की रोकथाम की जाए, अन्यथा ट्रक यूनियन अपने स्तर पर इन अवैध वाहनों और ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए आंदोलन करने को मजबूर होगी। ट्रक यूनियन की तरफ से जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें ओवरलोड और अनाधिकृत जो मंडी की गेहूँ उठा रहे हैं, जो वाहन अनाधिकृत वाहन है, ट्रैक्टर जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने पाबंद किया है कि जो ट्रैक्टर है वो सिर्फ कृषि कार्य के लिए है, न कि व्यापारिक कार्य के लिए। लेकिन अब चूँकि सरकारी एजेंसियों को गेहूँ नहीं मिल रहा है और प्राइवेट एजेंसियाँ खरीद रही है, तो ये प्राइवेट एजेंसी संचालक है वो इन अनाधिकृत वाहनों से माल ढुलाई करवा रहे हैं, जो गैर कानूनी है और माननीय उच्च न्यायालय का उल्लंघन भी है। इसके अलावा कैंटर जो मात्र 75 गट्टे पास या 90 गट्टे पास है या 120 गट्टे पास है या 160 गट्टे पास है, वो 300 साढ़े 300 गट्टे डाल के माल की ढुलाई कर रहे हैं, जो व्यवस्था के हिसाब से सही नहीं है, जो एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आज से पहले जब सरकारी एजेंसियों को गेहूँ मिलता था तो ट्रक यूनियन हनुमानगढ़ ने ही काम किया था, वो भी सरकारी मापदंडों के अनुसार और अंडरलोड। तो आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है उन अनाधिकृत और ओवरलोडिंग वाहनों की रोकथाम की। आज हनुमानगढ़ ट्रक यूनियन में सभी ट्रक ऑपरेटरों की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि पहला एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, डीटीओ साहब को सबको सूचित करके अगर हमारा जो अनेक तरीके में जो चल रहे ये ट्रैक्टर है या जो ये ओवरलोड जो ट्रक चल रहे हैं उनको रोका जाए, अन्यथा मजबूरन हो गया हमारे को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। कल तक का टाइम दिया हुआ है और कल हम अगर हमारा कोई ये मांग पूरी नहीं होती है, वो बंद नहीं होते हैं, तो हम हमारी मीटिंग करके जो भी निर्णय करेंगे उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। किसान हमारे मतलब धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है
नया गाड़ियों से टैक्स भरा जा रहा है, नया फाइनेंस किस्त भरी जा रही है, और मतलब ओवरलोड के कारण अगर जो बाहर की कंपनी आती है, व्यापारी आते हैं, और वो ओवरलोड के कारण उनको कम रेट में गाड़ी मिल जाती है, या ट्रैक्टर चलाते हैं जो अवैध तरीके से जो चल रहे हैं उनको रोका जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेबर उपलब्ध करवाने के नाम पर ईंट भट्टा संचालक से लाखों रुपयों की ठगी करने के मामले में टाउन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस 2 जनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा चुकी है। हालांकि बरामदगी की बात करें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में पुलिस को एक और आरोपी की भी तलाश है। प्रवीण कुमार अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन ने 10/1/2022 को थाना पर रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरा जेबी वृक्ष के नाम से ईंट भट्टा है, जिस पर मुलजिम मूलचंद खेमचंद का भाई महेंद्र कुमार व संदीप कुमार आए। वह कहा कि हम आपको लेबर ला के देंगे, आप हमारे को रुपए जमा कराओ। लेबर बिना रुपए के पहले आती नहीं है काम के लिए। तो आकाश अग्रवाल ने 1 लाख रुपए संदीप कुमार के खाते में, 1 लाख रुपए उसके भाई खेमचंद के खाते में, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उसके भाई महेंद्र कुमार को नकद दिए, और मूलचंद को 3,20,000 रुपये उसके खाते में और 2 लाख रुपए नकद दिए। और उसके बाद मूलचंद वगैरह टालते रहे कि आज कल में लेबर ला देंगे। उसके बाद ना ही तो उन्होंने लेबर ला के दी और ना ही वापस रुपए दिए। इस संबंध में मुलजिमान मूलचंद, संदीप कुमार व महेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।